नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सुकून भरे कप्तान कैप्टन कूल एम.एस. धोनी को मिला क्रिकेट की परम विरासत। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम दर्ज। 9 जून को लंदन में ऐतिहासिक समारोह जारी हुआ और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी। इस पर धोनी का बयान है, यह सम्मान मेरे लिए बेहद खास है। इतिहास के महान क्रिकेटरों के साथ मेरा नाम जुड़ा देख के मैं अभिभूत हूँ। रवि शास्त्री कहते हैं, धोनी तेरी तेजी तो पिक पॉकेट से भी कमाल की है। सुरेश रैना ने भावुक शब्दों में लिखा, धोनी भाई तुम्हारी ये उपलब्धि हमारे लिए गर्व की बात है। कप्तान कुल की इस उपलब्धि से भारतीय क्रिकेट और बड़ा गौरवान्वित हुआ है। आगे, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। चले जानते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा। डॉक्टर एस जयशंकर इस समय यूरोप के एक सप्ताह के दौरे पर है। उन्होंने ब्रुसेल्स में इंटरव्यू के दौरान एक कड़ा बयान दिया। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जयशंकर का पाकिस्तान को सीधा अल्टीमेटम है, अगर आतंकवाद को फिर से भेजा गया तो इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स से पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है, अगर आपने अप्रैल जैसी बर्बर हरकत दोहराई तो भारत आतंकी संगठनों और उनके लीडर्स को वही मार गिराएगा, चाहे वो पाकिस्तान के कितने अंदर क्यों ना छिपे हो। जयशंकर ने साफ कहा, अब कोई सहन नहीं होगा। भारत अब हर हमले का जवाब देगा और वो भी उसी की जुबान में। हम अब आतंकवाद के साथ नहीं जिएंगे। हम कहीं भी जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के सबसे गहरे ठिकाने क्यों ना हो, हम वही मारेंगे, वही खत्म करेंगे। ये नया भारत है, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आईएसएस मिशन की लॉन्चिंग आज के लिए रोक दी गई है, लेकिन क्यों? नासा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा ये स्पेस मिशन आज लॉन्च होने वाला था, लेकिन खराब मौसम ने सब कुछ रोक दिया है। तेज हवाओं और बिजली के खतरे के चलते मिशन को सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लिया गया है। यह मिशन आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जरूरी वैज्ञानिक उपकरण और नई टेक्नोलॉजी लेकर जाने वाला था। इस मिशन में एआई सपोर्टेड सिस्टम, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च किट्स और कूलिंग मॉड्यूल शामिल है। अब यह लॉन्च कल तक के लिए टाल दिया गया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और वैज्ञानिक मंत्रालय भी इस पर नजर रखे हुए है। स्पेस में एक छोटी सी गलती भी तबाही ला सकती है। क्या आपको लगता है कि मिशन को रोकने का फैसला ये सही था? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। इस वीडियो ने सबको हिला दिया। गोवा हेल्थ मिनिस्टर ने वरिष्ठ डॉक्टर को अस्पताल में ही डांट दिया। सीएमओ डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकर से हुई बहस तब शुरू हुई जब उन्होंने एक B12 इंजेक्शन ओपीडी भेजने की बात कही थी, जो इमरजेंसी में नहीं था। मंत्री राणे ने स्टूडियो से माफी मांगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह स्टूडियो अपोलॉजी अस्वीकार है। डॉक्टर बोले, मंत्री को उसी वार्ड में उसी जगह सार्वजनिक माफी देनी होगी, वरना हम 24 घंटे में सेवाएं बंद करेंगे। लेकिन सीएम प्रमोद सावंत ने हस्तक्षेप किया और डॉक्टर की सस्पेंशन को रद्द करवा दिया। सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। क्या डॉक्टर का ये अल्टीमेटम कम करेगा? अगर आप भी दर्ज करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि अब भारत के दुश्मन को हवा से भी डर लगने वाला है? जी हाँ, भारत को मिलने वाला है नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यह मिसाइल दुश्मनों के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को 30 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों में गिरा सकती है। QRSAM पूरी तरह स्वदेशी है। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। कीमत करीब 30,000 करोड़ की बड़ी डील है। यह सिस्टम भारत की थल सेना और वायुसेना दोनों मिलकर कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को जवाब देना अब और आसान होगा। QRSAM सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का नया प्रतीक है। क्या आप इस तकनीक पर गर्व महसूस करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगली न्यूज है राजा रघुवंशी के केस पर लेटेस्ट अपडेट। पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, विशाल, आकाश, आनंद और राज। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने बताया कि हत्या के वक्त राजा की पत्नी सोनम मौके पर मौजूद थी और उसने खुद अपनी आंखों से हत्या होते हुए देखी है। इंदौर क्राइम ब्रांच के अनुसार हत्या की पहली चोट विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने मारी। सभी आरोपियों ने राजा रघुवंशी पर हमला कर उसे गहरी खाई में फेंक दिया था। आरोपी विशाल, आकाश और आनंद ट्रेन बदलते हुए इंदौर से मेघालय पहुंचे। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर में ही रहा, लेकिन उसने तीनों को 40 और 50 हजार रुपये ट्रैवल खर्च के लिए दिए।
9 जून को सोनम ने यूपी के ढाबे से सरेंडर कर दिया, लेकिन अब भी परिवार आरोपों से इनकार कर रहा है। सीबीआई जांच की मांग हो चुकी है। क्या अब होगा सच्चाई का खुलासा? बेंगलुरु भगदड़ कांड के बाद अब कर्नाटक की सियासत में भूचाल। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार को दिल्ली से बुलावा आया है। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान के साथ होंगी अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में फेरबदली की पूरी तैयारी है। नाम चर्चा में है आर.वी. देशपांडे, बी.के. हरिप्रसाद और अमित बल। भगदड़ को लेकर सरकार की छवि पर उठे सवाल के बाद ये बदलाव जरूरी माने जा रहे हैं। क्या दिल्ली का ये दौरा कर्नाटक कांग्रेस के लिए कोर्स करेक्शन साबित होगा या होगा कोई और बड़ा धमाका? अगले 24 घंटे सियासी तौर पर बेहद अहम है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक वायरल वीडियो जिसने हिला दिया है अमेरिका और भारत के रिश्तों को। यूएस के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर दिखाई गई यह दिल दहलाने वाली घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। भारतीय दूतावास और न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क में है और दिल्ली ने अमेरिका को पूछा ये बेटा ऐसे क्यों गिरफ्तार हुआ है। यूएस एम्बेसी इंडिया ने ट्विटर पर लिखा, हम जागीरदारों का स्वागत करते हैं लेकिन अमेरिका जाने का कोई हक नहीं। अवैध दाखिल या वीजा की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या अमेरिका के इस सख्त संदेश के आगे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की यात्रा पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी दलों के प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों की मुलाकात की। 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेसी नेता शशि थरूर, जेडीयू के संजय झा और अन्यों से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सरकार ने कुल 7 सभी दलों की प्रतिनिधि मंडलों की घोषणा की, जिनका नेतृत्व सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने किया। भाजपा के रविशंकर प्रसाद और जयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीतियों को व्यक्त करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया। हम सभी गर्वित थे जिस प्रकार उन्होंने भारत की आवाज को आगे रखा। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत लौटने के बाद सभी दलों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की।